नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सुबह के 8 बजे थे और सारे घर में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। सभी को अपने अपने काम और कॉलेज जाने की जल्दी थी। वंशिता अभी रसोई में खड़ी नाश्ते की तैयारी कर ही रही थी कि पति अक्षय की जोर से आवाज़ आई, वंशिता मेरे कपड़े निकाल देना जरा, आज मीटिंग है, अभी आई। कहते हुए गीले हाथ तौलिए से पोंछते हुए वंशिता फटाफट कमरे में जाकर अक्षय के कपड़े निकालने लगी। कपड़े निकालकर अक्षय को दे ही रही थी कि अचानक देवर लक्ष्य की आवाज़ आई, भाभी मेरा कॉर्नफ्लेक्स, मुझे कॉलेज को देर हो रही है। वंशिता वापस रसोई घर में पहुंची और फटाफट लक्ष्य का नाश्ता लगाने लगी। सास सुषमा सामने बैठी पूजा घर में पूजा कर रही थी और ससुर जगमोहन भी फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कहने को तो वंशिता को आए इस घर में 3 माह ही हुए थे, परंतु उसने घर के कामकाज को वो बखूबी संभाल लिया था। सबकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती थी। वंशिता के आने से पहले जहाँ सुषमा जी सारा दिन खुद काम करती थी, आजकल मानो उन्होंने तो घर के काम से रिटायरमेंट ही ले ली थी। सबके काम पर जाते ही लगभग वंशिता का भी काम खत्म हो गया था और वह भी नहा धोकर अभी तैयार होकर बैठी ही थी कि सुषमा जी ने कहा, आज दोपहर को कीर्तन है, मैं जा रही हूँ, 2 घंटे तक लौटूंगी। कहकर सुषमा जी निकल गई। थोड़ी देर तक टीवी देखा पर वंशिता का दिल नहीं लग रहा था। अचानक कुछ याद आया और मुंह पर मुस्कान भी। झट से अपनी अलमारी में रखा अपना पेंटिंग का सामान निकाल लिया और चेहरा खिल सा गया। ड्राइंग रूम के कोने में झट से स्टैंड लगाकर कैनवस पर उसकी उंगलियां चलने लगी। दरवाजे की घंटी से वंशिता की तंद्रा टूटी। झट से दरवाज़ा खोला तो सुषमा जी खड़ी थी। पेंटिंग के बिखरे सामान को देखकर माथे पर त्योरियां चढ़ गईं। यह क्या तामझाम लेकर बैठी बहू? उत्साहित वंशिता बोली, माँ देखो इधर आओ, दिखाती हूँ। और ये आड़ी तिरछी लकीरें समझ नहीं आती, जल्दी जल्दी सब हटा के चाय नाश्ते का प्रबंध कर, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। कहते हुए सुषमा जी अपने कमरे में चली गई। उत्साहित वंशिता का सारा उत्साह ठंडा हो गया। चुपचाप थोड़ा सा पेंटिंग का सामान समेट कर रसोई में जाकर प्रबंध करने लगी कि तब तक घंटी बज गई। देवर लक्ष्य आ गया। भाभी बहुत भूख लगी है, चाय के साथ कुछ बढ़िया सा खाने को दे दो। सुषमा जी मुँह बनाते हुए बोली, आज तूने नाश्ते की कोई तैयारी भी नहीं की, अभी अक्षय और ससुर जी आते होंगे। कहते हुए सुषमा जी स्वयं रसोई में आकर वंशिता की मदद करवाने लगी। उनके चेहरे साफ साफ दिख रहा था कि उन्हें वंशिता का पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगा था। ससुर जगमोहन ने भी आते ही टोक दिया, अरे बहू इसको जरा साइड में कर दे, टीवी के पास पड़ा होने से टीवी पर नज़र ढंग से नहीं पड़ रही है। आंखें नीचे किए वंशिता ने चुपचाप स्टैंड को घसीट कर एक तरफ कर दिया। सुषमा जी ने फिर कहा, इसे लपेट कर रख क्यों नहीं देती, अब अभी इसके रंग गीले हैं, इन्हें सूखने में कम से कम आधे घंटे लग सकते हैं। कहकर रसोई में रात के खाने की तैयारी करने लगी। अक्षय के अलावा किसी ने भी घर में उसकी बनाई पेंटिंग की तरफ कोई रुचि नहीं दिखाई। बस अक्षय ही था जो रात खाने के बाद भी जो वंशिता की पेंटिंग बनाई पास खड़े होकर उसको निहारते रहे, उसको समझने की कोशिश करता रहा। अब तो हर रोज़ ही यह होता। सारे काम निपटाकर वंशिता अपनी पेंटिंग में लग जाती और सुषमा जी यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वंशिता पुरानी होने लगी तो तानों का सिलसिला शुरू हो ही गया था। आखिर उस दिन सुषमा जी के मुंह से गुस्से में दोपहर को निकल ही गया, यह क्या शौक है जिसमें इतना तामझाम लगा रहता है? ऐसे शौक मायके में ही पूरे करने चाहिए, ससुराल में नहीं होते ये सब पूरे। कोई गाँव तो है नहीं, शहर में तो छोटे छोटे कमरे होने के कारण एक कमरे में से दूसरे कमरे में आने जाने में ही टांगें अड़ती हैं, और उस पर यह तुम्हारा पेंटिंग का सामान हर समय बिखरा रहता है। इतनी पेंटिंग बनाकर करोगी भी क्या? कहकर सुषमा जी तैयार हुई और अपने मित्र मंडली के पास गप्पे मारने चली गई। वंशिता को पेंटिंग करते हुए महीना हो गया था, परंतु सुषमा जी किटकिट कम होने के बजाय बढ़ाती ही जा रही थी। जिस दिन उन्होंने वंशिता को अपना पेंटिंग का सामान एक डिब्बे में भरकर मायके में छोड़ने जाते हुए देखा, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और जैसे उनके कलेजे को ठंड पड़ गई थी। अगले ही दिन वंशिता तैयार होकर दोपहर को सुषमा जी के कीर्तन में जाने से पहले बोली, मम्मी जी मैं अभी 2-3 घंटे मायके होकर आती हूँ। उनके जवाब का इंतजार किए बिना ही वंशिता बाहर निकल गई। इतने में सुषमा जी ने पीछे से आवाज़ लगाई। शाम तक चाय नाश्ता और खाना वंशिता ने भी पलट कर जवाब दिया, उसकी सब तैयारी हो चुकी है, मैं घर के आदमियों के आने से पहले वापस आ जाऊंगी। कहकर वो निकल गई। मायका मात्र 2 किलोमीटर दूर था, वो जो रिक्शे के रास्ते से आसानी से पूरा हो जाता था। अब तो यह सिलसिला बहुत जल्दी जल्दी चलने लग गया। हफ्ते में 3-4 दिन वंशिता अपने मायके चली जाती थी और सुषमा जी को कुछ कारण समझ नहीं आ रहा था
कि वह अपनी बहू का इतनी जल्दी जल्दी मायके जाना कैसे रोके। एक दो बार अक्षय से भी बात की, परंतु अक्षय ने साफ कहकर पल्ला झाड़ लिया, यह आप दोनों का आपसी मामला, मुझे बीच में मत डालो। और दोपहर को वंशिता खाली ही तो होती है, तो अगर मायके चली भी जाती तो इसमें हर्ज ही क्या है। आज सुषमा जी के सब्र का बांध टूट गया। वंशिता जैसे ही अपने मायके पहुंची, पीछे पीछे सुषमा जी भी उसके मायके पहुंच गई। आज तो इसकी माँ से आमने सामने बैठकर ही बात कर लूँगी, आखिर मैं लड़की की माँ हूँ। इतना भी क्या सर पर चढ़ाया है कि हफ्ते में 5 दिन कौन सी लड़की मायके जाती है। बस इन्हीं बातों को सोचते हुए सुषमा जी ने वंशिता के मायके पहुँच कर घंटी बजा दी। सामने से मुस्कुराते वंशिता की माँ उर्मिला ने दरवाज़ा खोला। आइए बहन जी, कैसी हैं आप, कहते हुए उन्हें प्यार से बिठाया। वंशिता दिखाई नहीं दे रही। सीधा सुषमा जी ने प्रश्न दागा। वह तो कमरे में अपनी पेंटिंग बना रही है, उर्मिला जी बोली। अब तो सुषमा जी को गुस्सा चढ़ गया। बहन जी, आपने अपनी बेटी को बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए। हफ्ते में 4 दिन यहाँ मायके आ जाती है, आपको खुद देखना चाहिए। बहू ससुराल में ही अच्छी लगती है, आए दिन मायके में पड़े रहना तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। सास की आवाज़ सुनकर वंशिता भी बाहर आ चुकी थी। बहन जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी बेटी को हर रोज़ मायके में आने के लिए आपने ही तो मजबूर किया था, वरना मेरी बेटी में तो संस्कार कूट कूट कर भरे हुए। उसने आपके घर के हिसाब से सभी कार्य, रस्मों रिवाज, काम काज सीख लिए थे और शायद आप सब उससे खुश ही थे। परंतु मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि क्या बहू सारा दिन सिर्फ ससुराल में काम करने के लिए ही है? क्या उसे अपने शौक के काम करने के लिए कोई आज़ादी नहीं है? आपने कैसे यह कह दिया कि शौक मायके में पूरे होते हैं? काम ससुराल में करेगी, रहेगी ससुराल में, तो शौक मायके में पूरे करने के लिए क्यों? और यही बात है तो यही सही, हम मायके वाले भी अपनी बेटी को शौक पूरा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। याद रखिए, मेरी बेटी ने फाइन आर्ट में डिप्लोमा किया था, मगर आप लोगों को कामकाजी बहू चाहिए थे और उसका हमने सम्मान भी किया। परंतु घर पर रहकर भी यदि मेरी बेटी को उसके शौक का कार्य न करने दिया जाए तो ऐसे ससुराल में रहने का क्या फ़ायदा है। फिर भी मेरी बेटी ससुराल के प्रति अपने पूरे परिवार फर्ज निभाकर अपने शौक पूरे करने के मायके में ही आती है और मैं इसके बाद से पूरा साथ दूंगी। मुझे क्या, यह जो मर्जी अपना शौक पूरा कर सकती है, पर वही है ना, इतनी पेंटिंग बना बना कर रखने का फ़ायदा ही क्या। बहन जी, आपकी गलती नहीं, अभी भी समाज में यही नज़रिया है कि मायके वाले हमेशा बेटियों को यही शिक्षा देंगे कि जैसा ससुराल वैसा निभाओ और उसके लिए उसको चाहे कोई भी रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। आज शायद आप यहाँ पर उसकी शिकायत लगाने ही आई थी और आपने सोचा था कि पुराने ज़माने के माता पिता की तरह मैं भी ज़बरदस्ती अपनी बेटी को मायके से भेज दूँगी। परंतु आजकल ज़माना बदल गया है। आजकल के बच्चे अपने दायित्व के साथ साथ अपने शौक़ को पूरा करने की इच्छा भी रखते हैं। और रही बात पेंटिंग की, तो आप पहले उससे कुछ करने तो दीजिए, उसके बाद वो आप करके दिखाएगी कि इन पेंटिंग का क्या करेगी। मुस्कुराते हुए उर्मिला जी ने कहा। सुषमा को बात समझ आ गई थी कि उसकी यहाँ दाल गलने वाली नहीं। घर पर तो वैसे भी सभी मर्दों ने कह दिया था कि वह स्वयं ही इस मामले को निपटा लें। वंशिता की पेंटिंग के अलावा सुषमा जी को उससे कोई दिक्कत भी न थी। खैर, किसी तरह प्यार से वंशिता और उसका पेंटिंग का सम्मान घर पर वापस ला दिया गया और 2 महीने के बाद वंशिता अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई और उससे बहुत अच्छा नाम और कमाई भी की। सुषमा जी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह स्वयं बोली, सच बहू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। यदि काम ससुराल में करो तो शौक भी तो ससुराल में ही पूरे करने चाहिए। हम ऐसा कहते हैं कि छत पर एक बड़ा हॉल बनवा देते हैं, अपने शौक़ पूरा कर सको। आज अपनी सास में आए बदलाव को वंशिता देख बहुत खुश थी और साथ ही अपनी किस्मत पर उसको गुमान था कि जिसमें उसको अक्षय जैसा जीवन साथी और उर्मिला जैसी माँ का साथ मिला, जिन्होंने उसकी इस बात को समझा और पूरा साथ दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।